जिला पुलिस जोधपुर पश्चिम द्वारा ग्राहकों को धोखे में रखकर फर्जी सिम एक्टिव कर साइबर ठगों को उपलब्ध करवाने के सिंडिकेट का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार करे। 300 फर्जी सिम साइबर ठगों को देने एवं उनके फर्जी सिमों के जरिए गिरोह द्वारा करीब 50 लाख की साइबर ठगों की वारदात करने का खुलासा। उक्त 300 फर्जी सिमों में से कुल 33 सिम के विरुद्ध संपूर्ण भारतवर्ष में साइबर फ्रॉड की 38 शिकायतें दर्ज की गई। 50 लाख रुपए का फ्रॉड करना पाया गया। आरोपीगण राहुल कुमार झा इकबाल से 104 सिम कार्ड, 2 फिंगरप्रिंट यंत्र, एक चेकबुक, 9 हस्ताक्षर युक्त अन्य लोगों के खिलाफ चेक, पैन कार्ड, हिसाब की डायरी बरामद हुई। घटना के संक्षिप्त विवरण आपको बता दूं कि जोधपुर के संचालक द्वारा एयरटेल कंपनी की करीब 40 सिमें दुर्भाग्यपूर्ण अपने निजी स्वार्थ हेतु कूटप्रचित तरीके से पाया गया। जोधपुर पश्चिम द्वारा मामले की जांच एवं कार्रवाई हेतु नितिन दवे निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी वासनी और प्रेम चौधरी हेड कांस्टेबल गठित की गई टीम और नितिन दवे निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी वासनी के द्वारा टीम गठित कर फर्जी सिम नंबरों की डिटेल प्राप्त कर विश्लेषण किया गया तो एक एक व्यक्ति के नाम 4-4, 5-5 सिमें जारी होना पाया गया। 21 वर्षीय निवासी सीतापुर रोड छठा मील मुस्लिम नगर पुलिस थाना मऊरानीपुर कृष्णा विहार संगरिया जिला जोधपुर से जांच की गई तो ये पाया गया कि सूरज सिंह अपनी बीएसएनएल कंपनी के सिम पोर्ट करवाने के लिए सितंबर 2024 में राहुल मोबाइल वाला सिम रिटेलर के संचालक उसे सिम पोर्ट करने को कहने पर राहुल कुमार झा व उसके काम करने वाले मोबाइल इकबाल रख कर के आधार कार्ड लेकर फोटो खींचकर फिंगर लगवाकर 2-3 दिन बाद आने का भेज दिया। उसके बाद सूरज सिंह फिर से उसके पास गया तो प्रोसेस पूरा नहीं होने पर सिस्टम एक्टिव होकर नहीं करना बताया। 3 दिन बाद सिम चालू नहीं हुई तो प्रार्थी सूरज सिंह फिर उसके पास गया। उस समय भी आरोपीगण ने वही प्रक्रिया कार्रवाई करते हुए 3 बार में प्रार्थी सूरज सिंह को प्रोसेस पूर्ण नहीं होने का झांसा देकर जानकारी के बिना 3 सिम प्रार्थी के नाम से प्रार्थी को धोखे में रखकर एक्टिवेट कर दी। इस प्रकार आरोपी राहुल कुमार और लोगों के साथ मिलकर के सिम पोर्ट करने के नाम पर प्रोसेस करता था और इसी छठा मिल मुस्लिम नगर पुलिस थाना मऊरानीपुर जिला हारे लखनऊ राधे कृष्णा विहार संगरिया फाटा रिपोर्ट में प्रकरण 74 दिनांक 300 धारा 318, 336, 340 बीएनएस एक्ट के संबंधित केस दर्ज कर जोधपुर पश्चिम पर देशकर अनुसंधान प्राप्त। पहले हमारे पास सूचना आया कि एक एयरटेल और वोडाफोन का एक ऑथराइज्ड एजेंसी है बासनी थाना एरिया में जो कि फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट कराकर आगे साइबर क्रिमिनल्स को बेच रहा है। ये जो सूचना आई उसके बाद हमने एक टीम का गठन किया जिसमें मेरे साइबर सेल की टीम, बासनी थाना के एसएचओ के नेतृत्व में बासनी थाने की भी टीम साथ में लगी और इस पूरे सूचना को हमने डेवलप किया। काफ़ी 4-5 दिनों तक हमने डेवलप किया और उसके बाद ये खुलकर आया कि ये एक राहुल मोबाइल वाला है जो कि ऑथराइज्ड एजेंसी है, एयरटेल और वोडाफोन का सिम बेचता है। इसने करीब 300 सिमें फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराई और आगे साइबर क्रिमिनल्स को इसने बेचा है। हमने जो अनुसंधान किया है अभी तक प्रतिबिंब पोर्टल पर इन 300 सिमों के विरुद्ध करीब 50 लाख के साइबर फ्रॉड के परिवार दर्ज है। अभी तक हमने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक तो ये जो एजेंसी वाला है राहुल कुमार झा और इसके साथ इसका एक सहयोगी है मोहम्मद इकबाल। टोटल सीजर की मैं बात करूं तो इनसे अभी तक हमने 104 सिम कार्ड, 31 मोबाइल फ़ोन, 2 पॉस मशीन, 1 चेकबुक, 5 एटीएम कार्ड, 9 खाली चेक और साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ हिसाब किताब की डायरी भी हमने बरामद की है। हमने इनको अभी पीसी पर लिया, इनसे पूछताछ कर रहे हैं और प्रयास ये है कि आगे का जो इनका पूरा सप्लाई चेन है, जो पूरा नेटवर्क है, ये आगे किसको बेचते थे, कितने पैसे में बेचते थे, इन सब का हम एक बार अनुसंधान करके और खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर ये सिम कहाँ तक गई होगी? प्रारंभिक जानकारी मेवात से जुड़े था? हाँ बिल्कुल, अभी प्रारंभिक तौर पर यही आ रहा है कि मेवात और भरतपुर साइड के कुछ लोगों के संपर्क में आए थे सोशल मीडिया के मार्फत और उनको उन्होंने ये सिम कार्ड्स बेचे। कितने बेचे थे? अभी जो सिम कार्ड तो इन्होंने 500 रुपये के आसपास एक सिम कार्ड बेचा है, पर जो आगे के लेवल पर ये और ज़्यादा इनका वैल्यू होगा बेचने का। सर ये किस तरीके से सिम को लेते थे, मतलब जो ओरिजिनल सिम का जो हकदार था उससे कैसे ये सिम लेते थे? इसमें ये बेसिकली जो मजदूर लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको टारगेट करते थे। ऐसे लोग जब आते थे इनके पास सिम लेने के लिए या सिम पोर्ट कराने के लिए तो उनको बेसिकली झूठ बोलकर मल्टीपल टाइम्स, मतलब बार बार उनसे इनके बायोमेट्रिक की सूचना वो ले लेते थे। 2-3 बार इनके फिंगरप्रिंट ले लिए और उनको ये बोलते थे कि कुछ एरर आ रहा है या नेटवर्क में कुछ समस्या है ताकि उनको कोई शक ना हो। तो एक सिम तो वो उनको दे देते थे और उनके नाम पर
2, 3, 4 सिम और इशू कराते थे जो ये अपने पास रखते थे और फिर ये आगे बेचते थे। सर इनका कोई लोकल क्रिमिनल से भी जो है तो वो कहीं अभी जो एक डायरेक्ट साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, ऐसी गैंग कोई? अभी इन 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। अभी जो पूछताछ में एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है जो कि इनको मेवात साइड के क्रिमिनल्स से संपर्क में लाया, जो कि वो कनेक्टिंग पॉइंट था। अभी उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी हम उसको एक बार जब गिरफ्तार करेंगे तो बाकी चीज़ें और क्लियर होंगी। ये खुद कहाँ के हैं सर? ये बासनी एरिया बांसनी के? सांगरी। सर जो 50 लाख की ठगी हुई है वो अपने इलाके के हैं कहीं और के किस तरह? पूरे भारत के हैं। जो हमारा एक मैं बताना चाहूँगा एक ऑल ओवर इंडिया का एक पोर्टल है प्रतिबिंब पोर्टल करके, उसमें हमें पूरे भारत के जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं और जिन नंबरों से होते हैं, जिन एरियाज़ में होते हैं, उनका सारी सूचना मिलती है। तो ये जो हमने अभी पूरा वेरीफाई करवाया, अनुसंधान किया है, जो 300 फर्जी सिम कार्ड कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, पूरे भारत में इस्तेमाल हुए हैं साइबर फ्रॉड का। टोटल इन्होंने अभी तक 300 सिम कार्ड मतलब सर आगे अभी तक 300 हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो, अभी पूछताछ में आएगा। अभी तक जो हमारे अनुसंधान में 300 सिम कार्ड जो है फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराना है और इन सारे सिम कार्ड्स को हमने ब्लॉक करा दिया है ताकि ये आगे इस्तेमाल ना हो पाए। साथ ही साथ इनके बैंक अकाउंट्स भी हमने फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है ताकि इनके बैंक अकाउंट्स आगे इस्तेमाल ना हो सके। जो एयरटेल वोडाफोन है उनको भी हम पत्र लिखते हैं ताकि इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और आगे ये कोई काम ना कर सके। ये बेसिकली एयरटेल और वोडाफोन कंपनी के ज्यादातर सिम यूज करते थे? बिल्कुल, एयरटेल और वोडाफोन की एजेंसी इनको मिली हुई थी। सर आपने बताया कि कुछ लोगों को आपने ट्रेस किया जिनके नाम से उठी थी, उनसे कोई जानकारी सामने कौन है? परिवादियों की बात कर रहे हैं जिनके नाम से? हाँ बिल्कुल, हमने कुछ लोगों को ट्रेस किया। इनफैक्ट परिवादियों को ढूंढना इसमें बहुत मुश्किल था क्योंकि वो सिम ब्लॉक हमने करवा दिए, तो उनका लोकेशन हमें नहीं मिल रहा था कि भाई वो है कहाँ जिनके नाम से सिम इशू हुआ है। फिर भी हमने कुछ लोगों को काफ़ी मुश्किल से लोकेट किया, उनसे ही FIR लिया क्योंकि पीड़ित पक्ष तो वही है, उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हीं की तरफ से FIR लिया है। और भी ऐसे परिवादियों को हम ढूंढ रहे हैं कि अगर और कोई MO इस्तेमाल हुआ हो तो परिवादियों से बातचीत करने पर और पता चलेगा कि भाई किस तरीके से उनके साथ धोखा करेगा। अभी तक कितने लोग ऐसे लोकेट हो गए सर? परिवादी यहाँ पर अभी 2 लोगों को हमने लोकेट किया, बाकी मजदूर है तो वो आते जाते रहते हैं, कोई यहाँ पर है कोई वापस चला गया। ठीक है सर।